बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान। चीफ जस्टिस मौजूदा जो है उमर अता बंदियाल 9 अप्रैल 2022 से इसने हमें जो भी इसने मुल्क के साथ किया सब जानते हैं। और मैंने तो इसको बहुत सारी बद्दुआएं देकर और इसको बहुत लाइन और सारा कुछ किया कि ये दफ़ा होने वाला है, रुखसत होने वाला है। और अब जो आगे आना है ना, वो कहते हैं इनका मतलब पालतू है जिसका नाम काजी फाइज ईसा, पता नहीं इस तरह से कुछ है ईसा नाम का। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ए अल्लाह, मैं उसके लिए या अल्लाह, अगर वो बदनीयती की वजह से, अगर वो इस्टेब्लिशमेंट का यानी कि नौकर बनकर, अगर उनका पालतू कुत्ता बनकर अगर वो बैठना चाहता है चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की कुर्सी पर, तो मेरे पाक परवरदिगार, इस कुर्सी पर बैठने से पहले ए अल्लाह उसको हमारी इतनी की बद्दुआएं लग जाए ना कि वो कभी इस कुर्सी पर बैठ ही ना सकेगा। इससे पहले या अल्लाह उसको वो तमाम तर बीमारियां लग जाएं, जो बीमारियां शुरू से लेके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जो क़यामत तक जो बीमारियां गुजरी हैं या जो आने वाली हैं, वो तमाम बीमारियां उसको लग जाए। उसको कैंसर भी हो जाए, उसको शुगर भी हो जाए, उसका ब्लड प्रेशर भी शूट कर जाए, उसको एड्स भी हो जाए, उसको वो बीमारियां हो जाएं, उसको कीड़े पड़ जाएं और वो कभी इस अजीमुल मर्तबत कुर्सी पर बैठने के काबिल ही ना रहे। क्योंकि मुल्क पाकिस्तान में जितने भी काजी गुजरे हैं, जितने भी चीफ जस्टिस गुजरे हैं, उन सब ने इस्टेब्लिशमेंट को जितने भी मजालिम उन्होंने किए हैं उनकी वजह से किए हैं। भुट्टो को फांसी हुई तो चीफ जस्टिस की वजह से फांसी हुई। जितने जो रजीम चेंज हुआ तो ये भी इस मौजूदा चीफ जस्टिस की वजह से हुआ। जितनी कत्ल गारत हुई इसकी वजह, जितनी दहशत गर्दियाँ हुई वजह ये। तो मैं चाहती हूँ कि अल्लाह अब कोई ऐसा चीफ जस्टिस हमारे मुल्क की कुर्सी पर ना बैठे जो वही करतूत करे जो पिछले करते रहे हैं, वो वही करे कि वो पालतू, वो कुत्ता है इस्टेब्लिशमेंट का, या वो बंदर है जो डुगी पे नाचता है, वो नचाते हैं और वो नाचता है। अब ऐसा कोई, चाहे वो काजी ईसा फाइज हो या कोई और हो, जो बदनीयती, बददियानती और मुल्क पाकिस्तान की बर्बादी के लिए बैठना चाहता है, ऐ अल्लाह ऐसा उसके साथ ऐसा कभी ना हो सके। वो इस कुर्सी पर कभी भी ना बैठ सके, उसके हाथ टूट जाएं, उसकी आंखें फूट जाएं, उसका दिल फट जाए और उसको वो बीमारियां लगें कि वो अपनी बीमारियों में तड़पता फिरे और उसके घर वाले उसकी मौत की दुआ मांगे। जो भी हमारे मुल्क के साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं ना, अब नहीं दिल चाहता कि कोई ऐसा चीफ हो, कोई ऐसा जिसको हम कहें कि मुअज़्ज़ज़ अदलिया। अब कोई मुअज़्ज़ज़ अदलिया नहीं, अवाम मुअज़्ज़ज़ है। अवाम मुअज़्ज़ज़ है क्योंकि अवाम कमाती है बेचारी, अवाम खून पसीना बहाती है, टैक्स देती है और फिर ये वो मराहत लेते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, इनके बिल फ्री होते हैं, इनके बंगले कोठियाँ होती हैं, इनके पास हर सहूलत होती है, इनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करते हैं। और हमारे जो बहन भाई हैं वो 2 वक्त की रोटी को तरसे हुए हैं। जो बच्चे हैं वो मेहनत करने पे मजबूर हैं, मासूम बच्चे जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, जिनके हाथों में मतलब स्कूल बैग्स होने चाहिए, वो झाड़ू लगाते फिर रहे हैं, वो कूड़ा चुनते फिर रहे हैं, वो बैगर्स बन गए हैं, वो वाइपर लगाते हैं गाड़ियों में, और वो सड़कों में सफाई कर रहे होते हैं। अल्लाह अब ऐसा ना हो। अब अमीर का बच्चा और गरीब का बच्चा, उनका एक ही सिलेबस हो, एक ही उनका खाना पीना हो। अब इंसाफ करने वाले कुर्सियों पर बैठें, वरना हम अवाम अब ऐसी तहरीक चलाएंगे ना, जैसे वकला तहरीक चली है ना, इस तरह हम ऐसी तहरीक चलाएंगे, तमाम अदालतों को ताले लगा देंगे और फिर ताकतवर चाहे तमाम लोगों को मरवा दें, खुद मारें गोलियों से। अब मारना है तो अदालत के ज़रिए ना मारें। ये जो हमारी आर्मी है ना, ये अदालत के ज़रिए अब ना मारे, ये अदालतों के ज़रिए अब ना मारें, किसी को फांसियाँ ना दें, खुद मारें, सामने आए, पकड़े हथियार और खुद मारें
پھینکے ہمارے اوپر وہی ایٹمی قوت، جو قوت ہمارے پیارے عبدالقدیر صاحب ہمیں دے گئے تھے، جن کو اتنا ستایا گیا تھا، ہم پہ ٹرائی کرے، ہم پہ میزائل مارے، ہم پہ بم مارے، سامنے آ کے مارے، چھپے نہ عدالتوں کے پیچھے۔ بس یہی مجھے کہنا تھا پیارے پاکستانیوں، اور آمین بولو، آمین بولو کہ یا اللہ ہم بہت ستائے گئے ہیں، اور جو میں نے بددعائیں کی ہیں نا وہ قبول ہوں، اگر اچھی نیت سے آئے تو 100 بسم اللہ، اگر بری نیت سے آئے تو پھر وہی بددعائیں قبول ہوں جو میں نے دی ہیں۔ تھینک یو سو مچ پیارے پاکستان۔ عمران ریاض خان زندہ باد۔